Hello friends, I hope you all are doing great and I would like to welcome in this video. मेरा नाम है शर्जील रियाज और आज हम पढ़ेंगे डॉकर डीप डाइव की सीरीज़ का एक पार्ट जो कि है इमेज। इससे पहले हमने देखा कि इमेजेस हमारे पास इमेजेस की कितनी रिपोजिटरीज़ क्या होती हैं और रजिस्ट्रीज़ क्या होती हैं। आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से एक इमेज को रजिस्ट्री से पुल करते हैं, यानी कि रजिस्ट्री से किस तरह से डाउनलोड करते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये आज हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है जिसके अंदर हम आज ये सीखेंगे कि इमेज और उसकी टैगिंग क्या होती है, इमेज लिस्ट क्या होती है। अगर हमने कोई इमेज डाउनलोड की, अगर हम उसको देखना चाहते हैं कि हमने कितनी इमेजेस वगैरह डाउनलोड की हैं तो वो क्या होती है, किस तरह से हम देख सकते हैं। एंड हम ये देखेंगे कि अगर कोई इमेज हमने रिमूव करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इमेज एंड टैगिंग की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि इमेज आपके पास क्या होता है, एक आपके पास पैकेज की सूरत में आपके पास एक तरह का पूरा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर उसकी सारी डिपेंडेंसीज़ वगैरह लिखी होती हैं और उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इमेज जस्ट लाइक एक सीड की तरह होती है जिसको आप ज़मीन में बोते हो और आपका दरख्त निकल आता है। बिल्कुल एक इमेज से आप जितने कंटेनर बनाना चाहो बना सकते हो। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो खैर हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इमेज आपके पास दो तरीके से एक्सेस की जा सकती है। एक आपके पास होती है ऑफिशियल रजिस्ट्रीज़ की और दूसरी आपके पास होती है अनऑफिशियल रजिस्ट्रीज़ की। ऑफिशियल रजिस्ट्रीज़ जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, ऑफिशियल रजिस्ट्रीज़ हमारे पास वो रजिस्ट्रीज़ होती हैं जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज कर रही होती हैं। जैसे कि यूबंटू हो गया, विंडोज़ हो गया, एसक्यूएल हो गया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। अब एक होती है अनऑफिशियल रजिस्ट्री। अनऑफिशियल रजिस्ट्री यानी हम जैसे यूज़र्स के लिए होती हैं, यानी कि जो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फ़िलहाल तो पार्ट नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी इमेजेस वगैरह बना के रखी हुई हैं ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं या हमारे यूज़र्स हैं वो आके सिंपली उन इमेजेस को पुल करके अपने सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले अब चलते हैं ऑफिशियल रजिस्ट्रीज़ की तरफ। तो ऑफिशियल रजिस्ट्रीज़ में आपको ये कमांड लिखनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको डॉकर लिखना पड़ता है, देन इमेज लिखनी पड़ता है, उसके बाद आपको पुल लिखना पड़ता है। पुल का मतलब है कि आप डाउनलोड कर रहे हो रिपोजिटरी से, यानी कि आपके पास आपको यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अल्पाइन की जो है वो इमेज डाउनलोड करनी है। तो अल्पाइन बेसिकली आपके पास क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 4 MB का हार्डली, ठीक है, ये सबसे छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डली 4 MB का। तो इसको हमने डाउनलोड करना है, ये लिनक्स का पार्ट है तो इस वजह से जो है ये ऑफिशियल रजिस्ट्री है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। तो ये मैंने अपना टर्मिनल सबसे पहले ओपन कर दिया है और यहाँ पे मुझे इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा आई गेस। ऑलराइट, तो इसको हम नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि मैंने ये कमांड लिखी थी किसी ज़माने में। कमो 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 सारी डॉकर की कमांड्स हैं। अच्छा, एक काम ये कर सकते हैं कि अगर मेरे को, अच्छा इसमें काम नहीं कर रहा तो खैर इसको मैं कर सकता हूँ कोंडा डी एक्टी वेट। हाँ ये अब ठीक है, सॉरी इसको मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या है, ये हमारा टर्मिनल यहाँ पे आ चुका है। हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले तो जो है हम ऑफिशियल रजिस्ट्री से कोई ना कोई एक इमेज डाउनलोड करने लगे हैं। तो ऑफिशियल रजिस्ट्री से इमेज डाउनलोड करने का ये तरीका है कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है, डॉकर लिखना है, ठीक है। डॉकर के बाद आपने लिखना है इमेज, ठीक है। इमेज लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, पुल, ठीक है। पुल लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, रिपोजिटरी का नाम। तो हमारे केस में जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम क्या कौन सी रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हैं, अल्पाइन की यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने अल्पाइन लिख दिया यहाँ पे। अल्पाइन के बाद मैंने कॉलन दिया, कॉलन के बाद मैंने लिख दिया लेटेस्ट, ठीक है। ये आपके पास एक छोटी सी कमांड है जो क्या करेगी, मेरे सिस्टम के ऊपर इस इमेज को ला के डाउनलोड कर देगी। अच्छा, अब ये लेटेस्ट आपके पास क्या होता है, ये लेटेस्ट बेसिकली आपके पास एक टैग होता है। टैग आपके पास बेसिकली क्या हो सकता है, आपका वर्जन हो सकता है। अच्छा, जैसे कि आपने कोई एक जो है वो इमेज बनाई, उसका वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, वर्जन 3 है, तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हो लेटेस्ट के नाम से। लेटेस्ट के मतलब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास लेटेस्ट होता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपके पास जो है वो लेटेस्ट वर्जन आएगा। अगर आप जब भी कोई जो है वो लेट्स से कि अगर आप जो है ये
हाँ, इसको इस तरह से ना दो, ठीक है। आप सिर्फ डॉकर इमेज पुल और आगे रिपोजिटरी का नाम लिख दो, तब भी वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट को ही लेके आएगा। लेटेस्ट का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो लेटेस्ट फाइल को लेके आएगा। लेटेस्ट जब आप कोई टैग वगैरह ना दो, जब आप इमेज को जो है वो वहाँ पे भी अगर बिल्ड कर रहे हो या फिर वहाँ से पुश कर रहे हो, तो अगर कोई नाम ना दो तो वो लेटेस्ट ही कंसीडर करता है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, जो आपके पास एक तरीका होता है, ठीक है। LA टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो आप देख रहे हो मुझे यहाँ पे एक एरर मिल चुका है। एरर क्यों मिला है, क्योंकि परमिशन डिनाइड का एरर मिला है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने अच्छा मिस्टेक भी की है, मैंने कमांड, अच्छा अब मैं दोबारा अगर इसको इंटर करता हूँ तो दोबारा मुझे आप देखो परमिशन डिनाइड का एरर मिला है। तो उसको इससे जान छुड़ाने का सबसे आसान तरीका कि आप सूडो लिख दो, रोकर कर दो, ठीक है, और उसके बाद अपना पासवर्ड डाल दो। तो ये मैंने पासवर्ड डाला है, और थोड़ी देर के अंदर ये क्या करेगा, अल्पाइन की इमेज को पुल करके ला के यहाँ पे शो कर देगा। अब ये इमेज कहाँ से आएगी, ये इमेज आएगी आपके यहाँ से, ये जो है आपका डोकर हब, ठीक है। डोकर अपनी सारी इमेजेस वगैरह जो है वो यहाँ से ला रहा होता है, डोकर रिपोजिटरी से ला रहा होता है। अगर आप यहाँ पे जाकर सिंपल लिखो डोकर हब, तो ये आपको पहला लिंक मिल जाएगा, और डॉकर की जितनी भी इमेजेस होंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर हब इमेजेस, तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, जैसे कि ऑफिशियल इमेजेस पे चला गया, तो यहाँ पे मुझे सारी ऑफिशियल इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी मुख्तलिफ चीज़ों की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कोच बैक्स की मिल रही है, रेडेस की मिल रही है, ठीक है, और यूबंटू की अपनी मिल रही है। और आप देख रहे हो कि 24 मिनट पहले ये जो है ना इसको अपडेट किया हो, तो ये कम्युनिटी बड़ी फास्ट है, 10 से ज़्यादा मिलियन लोगों ने इसको जो है वो डाउनलोड करा हुआ है। MySQL है, बड़ा ही हार्श है इसको डाउन मतलब कि अपने सिस्टम के ऊपर रन करना, लेकिन ये है कि एक मिनट सबर, एक मिनट। तो ये जो है वो तरीका होता है आपके पास इन सारी चीज़ों को करने का। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि ये देखें, मैंने यहाँ पे अल्पाइन को पुश अपने रजिस्ट्री से, डॉकर की रजिस्ट्री से पुल किया, और ये यहाँ पे मेरे पास लेटेस्ट टेक के साथ मौजूद होके आ चुकी है। अच्छा, अगर अब इसी चीज़ को मैं जो है वो अच्छा, ये तो तरीका मेरे पास था कि मैंने ऑफिशियल रजिस्ट्री से डाउनलोड की। अब जो दूसरी रजिस्ट्री अगर हम चले जाते हैं, जो हमारे पास क्या होती है, अनऑफिशियल रजिस्ट्री होती है। अनऑफिशियल रजिस्ट्री हमारे पास क्या होती है कि अनऑफिशियल रजिस्ट्री हमारे पास हम जैसे यूज़र्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने गूगल इसके ऊपर जो है वो एक अकाउंट बनाया हुआ है, और ये आप देख रहे हो कि ये मेरा अकाउंट आगे मैंने एक इमेज बना के अपने अकाउंट के ऊपर डिप्लॉय करी हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप मेरे अकाउंट के ऊपर आओगे तो ये मैंने जो है ना 17 दिन पहले जो है वो एक इमेज बनाई थी, जिसको 3 मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है। अब जो है ये एक इमेज यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसको आप किस तरीके से करोगे, तो इसका सिंपल तरीका आपके पास ये होता है कि आपने डॉकर, अच्छा सूडो लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे केस में जो है वो मुझे एरर दे देता है, हो सकता है आपके सिस्टम पे ना दे, ठीक है। तो आपने सूडो लिख दिया, डॉकर लिख दिया, डॉकर लिखने के बाद सूडो हम इस वजह से लिख रहे हैं कि हम इसको प्रिविलेज दे रहे हैं, ठीक है, परमिशंस दे रहे हैं। डॉकर इमेज पुल लिख दिया, यहाँ तक की कहानी सेव है। अब आपके पास क्या होगा, आपका यूज़र नेम आ जाएगा जहाँ से भी आप यहाँ से उसको डाउनलोड करना चाह रहे हो, ठीक है। इस बंदे का यूज़र नेम आ जाएगा जिसकी रजिस्ट्री के ऊपर ये इमेज पड़ी हुई है। इसके बाद आपके पास ये फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश आने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, उस इमेज का नाम आएगा। तो मेरे केस में जो मुझे इमेज डाउनलोड करनी है वो नोड ऐप डाउनलोड करनी है, नोड ऐप इमेज। तो दोबारा आते हैं यहाँ पे नोड ऐप। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो उसको डैश भी देना है, ऐप इमेज। अच्छा, अब आप देखोगे कि मैं इसको जो है ना कॉलन दे के लेटेस्ट नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, लेटेस्ट ही लेके आएगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट टेक्स्ट की ही इमेज को जाके ढूंढ के लेके आ गया, ठीक है। अब ये भी मेरे पास जो है वो मेरे सिस्टम पे पुल होके आ चुकी है, किस टेक्स्ट से, लेटेस्ट टेक्स्ट से। अगर मैं वहाँ पे इसका कोई वर्जन होता, अगर मैं वर्जन देता तो जैसे V1 V2 तो ये वर्जन के हिसाब से आता, लेकिन मैंने इसको कुछ नहीं दिया, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट ही लेके आया ये हमारे पास। ऑलराइट, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। आई थिंक ये चीज़ें मिल गई। अब आपके पास एक तरीका होता है इमेज लिस्ट मालूम करने का। तो हम चलते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि हमारे पास हमारी जो है वो सिस्टम के अंदर कौन कौन सी इमेजेस मौजूद हैं। तो मैंने यहाँ पे सूडो डॉकर इमेजेस लिख दूँ, तब भी मुझे जो है वो सारी रजिस्ट्री पता पड़ जाएगी। जैसे कि मेरे पास अल्पाइन की इमेज ओके आ चुकी है, क्योंकि मैं इसको पहले डाउनलोड कर चुका था, तो इस वजह से ये जो है वो 3 अगस्त करके बता रहा है मुझे। तो अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपके पास नोड जेएस है, ठीक है। तो अब जो है ये
जैसे कि ये मैं इसको ऑलरेडी यहाँ सॉरी नोट जेस ये रहा इमेज, तो इसको मैं 2 हफ्ते पहले अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर चुका था, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी मुझे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका होता है अपनी इमेजेस की लिस्ट को देखने का। एक तरीका तो आपके पास सूडो डॉकर इमेजेस होता है, और एक और तरीका आपके पास होता है सूडो डॉकर इमेज एलएस। ये भी आपके पास क्या करता है, सेम आपके पास वही लिस्ट शो कर रहा होता है। तो चाहे आप ये कमांड इस्तेमाल करो डॉकर इमेजेस की या इमेज एलएस की, बात एक ही है। ठीक है, अब मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। अब सपोज़ आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपने कोई भी इमेज को रिमूव करना है। अब जैसा कि आपको पता है कि इमेज क्या होता है, कोई भी कंटेनर बनाने के लिए हम इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास क्या होता है, एक इमेज से आप मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हैं, जितने भी आप बनाना चाहें। आप तो कोई रोक टोक नहीं है, आप एक इमेज से 10 कंटेनर बनाए, 20 बनाए, 30 बनाए, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन जब आप एक इमेज से कोई भी कंटेनर बना देते हो, तो वो इमेज और वो कंटेनर आपस में क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप इमेज को तब तक डिलीट नहीं कर सकते अपने सिस्टम से जब तक आप कंटेनर को रोक ना दो और उसको ख़त्म ना कर दो। तो ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, उसके लिए ना आपको जो कमांड लिखनी पड़ेगी वो डॉकर इमेज rm और इमेज का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लेट्स से कि मैं फ़िलहाल दोबारा जाता हूँ इमेज एलएस के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर बना हुआ है हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रन करता हूँ डॉकर। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि अगर एक कंटेनर रन हो चुका तो ये डिलीट नहीं होगा। हेलो, ठीक है, हेलो वर्ड के बाद आपके पास क्या हो सकता है, रन होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सूडो, एक सेकेंड, सूडो डॉकर रन हेलो -WORLD। ठीक है, अब ये मैंने एंटर कर दिया। थोड़ी देर के अंदर ये जो है, ये देखें, ये कंटेनर मेरे पास रन होके आ चुके हैं। इसने बेसिकली कुछ नहीं किया, इसने सिंपल से एक मैसेज शो कर दिया। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, जो मैं करूँगा सूडो डॉकर इमेज का नाम, इमेज rm, उसके बाद इमेज का नाम। तो इमेज का नाम मेरे पास क्या है, हेलो वर्ड है। आप इमेज के नाम से भी डिलीट कर सकते हो, या इमेज की ये जो आईडी होती है इससे भी डिलीट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको डिलीट करना चाह रहे हो। लेकिन मैं इसको एंटर करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये मुझे जो है वो एक एरर दे रहा है कि रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमेन कॉन्फ्लिक्ट अनेबल टू रिमूव रिपोजिटरी मस्ट फोर्स द कंटेनर। यानी कि मुझे इसके कंटेनर को पहले रोकना पड़ेगा, तभी मैं इसको डिलीट कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं इसको डिलीट नहीं कर पाऊँगा। तो इसको कंटेनर को स्टॉप करने का क्या तरीका है कि भाई तो सबसे पहले तो मुझे कंटेनर को रोकना है। तो मैं इसके बाद सूडो डॉकर स्टॉप, कंटेनर स्टॉप रखें या डॉकर स्टॉप रखें, बात एक ही है। तो उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, इस आईडी को यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, इस आईडी को देने के बाद मैंने सिंपली क्या कर दिया, इसको कॉपी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पेस्ट कर दिया, इंटर करा, तो ये कंटेनर मेरे पास स्टॉप हो चुका है। अब ये मेरे पास पहले स्टॉप हुआ है, लेकिन मेरे पास ये डिलीट नहीं हुआ है, मुझे इसको डिलीट भी करना पड़ेगा। तो डिलीट करने का ये तरीका कि मैंने स्टॉप की जगह पे यहाँ पे लिखना है rm। ठीक है, मैंने rm लिखा, इंटर करा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं अब कोशिश करूँ इसको डिलीट करने की, ठीक है ना, तो अच्छा, इसने मुझे अगेन एरर इस वजह से दी क्योंकि इसके मल्टीपल कंटेनर वहाँ पे चल रहे हैं। सारे कंटेनर्स को जो है ना मुझे बारी बारी करना पड़ेगा। तो खैर, आप ये नहीं कर सकते जब तक आप क्या करोगे, सारे कंटेनर्स को डिलीट ना कर दो। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास इस इमेज से कितने कंटेनर चल रहे हैं। सूडो डॉकर कंटेनर ls, अच्छा -ls-a, क्योंकि मुझे सारे कंटेनर दिखाने हैं। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास ये 3 कंटेनर भी चल रहे हैं। जब तक मैं इनको नहीं करूँगा तो ये मेरे पास से डिलीट नहीं होंगे। सो फिलहाल मैं भी इसमें नहीं पढ़ रहा, ये मैं अभी आपको आगे करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये समझ आई कि इमेज तभी डिलीट होगी जब उसका कंटेनर आप क्या करोगे, स्टॉप करोगे और ख़त्म करोगे, तभी डिलीट हो सकती है। अब हमारे पास जो दूसरी इमेजेस हैं, जैसे कि मेरे पास डॉकर इमेजेस img, अच्छा मुझे इसको दोबारा सूडो देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इमेजेस को मिल नहीं रही, तो सूडो डॉकर इमेजेस। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये कि मैं चाह रहा हूँ कि ये अल्पाइन नाम की इमेज मेरे पास क्या हो, यहाँ पे डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है सूडो डॉकर इमेज। अगर आप इमेज ना भी लिखो तब भी उसको समझ में आ जाएगा। तो बेहतर तरीका प्रैक्टिस ये कि आप इमेज लिख दो, उसके बाद आपने क्या लिख देना है, अल्पाइन लिख देना है। ठीक है, तो मैंने इस अल्पाइन को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, और यही कमांड जो है वो मैं दोबारा लिख देता हूँ, सूडो
डॉकर इमेज RM, ठीक है। RM के बाद मैंने क्या कर दिया, जो भी इमेज मुझे डिलीट करनी होगी उसको मैंने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद अगर मैं इसको इंटर कर दूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेटेस्ट को ही डिलीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई और वर्जन नहीं है। अगर मैं उस वर्जन का नाम लिख दूँ, कोलन दे के V1 V2 V3 कर दूँ, जैसे V1 V2 V3 अगर वर्जन होंगे तो उसी वर्जन को डिलीट करेगा, लेटेस्ट को छोड़ देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने अभी फिलहाल उसको कुछ नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पे मैं जैसे इसको इंटर करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास इसने लेटेस्ट को खुद ले लिया और उसको ही यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो ये आपके पास एक तरीका था एक इमेज को रिमूव करने का, और इमेज उसी सूरत में रिमूव हो सकती है जब आपके पास उसका कंटेनर जो है वो ख़त्म हो। अच्छा, तो ये हमारे पास एक छोटी सी वीडियोस थी। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उस कन्फ्यूजन से मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।